2021 में 25,000 के आसपास वैकेंसीज थी। वही 2022 में जो फॉर्म भरे गए उसमें 45,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। अगर बात की जाए कैंडिडेट्स की तो इसमें 2021 में 71 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे। वही 2022 में आरटीआई के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 54 लाख कैंडिडेट्स ने 2022 में फॉर्म भरे हैं। अगर इन 54 लाख में ब्रेकअप किया जाए तो फिर कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने 8 लाख कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरे। ओबीसी में 23 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे। ईडब्ल्यूएस में 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे। एससी में 11 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे और एसटी में 6 लाख के आसपास भरे। अगर टोटल इसको यदि हम ऐड करें तो ये फिगर इतना आता है, 54 लाख के करीब आता है। अप्रोक्सीमेट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी फॉर्म रिजेक्ट होने बाकी है। अगर कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो कंपटीशन लेवल इस बार कैसा रहेगा, कंपटीशन लेवल कैसा रहेगा वो आप यहाँ से देखिए, पता चलेगा आपको कंपटीशन पिछले बार की तुलना में इस बार टफ होगी या फिर इजी होगी। तो ऐसे देखते हैं। ये देखिए, ये है टोटल फॉर्म फिलअप 2021 में। 2021 में लगभग 71 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें टोटल वैकेंसीज हमारी 25,000 थी। तो उस समय पर हेड जो है 2,84,000, सॉरी गलती से बोल दिया, इसको काटो यहीं से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक पोस्ट के लिए 284 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। 2022 की बात की जाए तो टोटल फॉर्म फिलअप 54 लाख है और वैकेंसीज 45,000 से प्लस है। तो इस हिसाब से देखें तो यदि हम डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि इसमें एक पोस्ट के लिए 120 कैंडिडेट्स हैं। तो ये तो फॉर्म फिलअप का कंपटीशन था। ऐसे बात नहीं है कि एग्जाम के बाद भी यही कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन लेवल जो होता है, जैसे पिछली बार की हम बात करें तो ये जो वैकेंसी थी टोटल हमारी 25,000 वैकेंसीज थी। तो उसमें जो फॉर्म भरा गया था, जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे, उसके बाद जो अगला कट ऑफ आया, उसके बाद जो कंपटीशन लेवल रह गया एग्जाम के बाद, सबसे पहले एसएससी में एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम के बाद जो ये वैकेंसीज होते हैं, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, तो इसका आंकड़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसका 10 गुना जो है बच जाते हैं, यानी कि 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स, सॉरी यहाँ 2 नहीं 10 होगा, 10 गुना, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स। तो टोटल कट ऑफ के बाद एग्जाम के बाद इतनी हो गई थी। अगर वही बात की जाए 2022 में तो इस बार भी उतना ही रहेगा। जैसे कि इस बार पोस्ट 45,000 के आसपास है, तो फिर ये इसे भी एग्जाम के बाद 10 गुना कैंडिडेट्स आएंगे इसमें, तो यानी एक पोस्ट पे 10 या 12 के आसपास कैंडिडेट्स रहेंगे। तो इसका भी डेटा यदि 10 और 12 में जाएं तो आसपास यही 4.5 लाख के आसपास रह जाती है या इससे ज़्यादा होती है। तो बात की जाए कंपटीशन लेवल की, कंपटीशन लेवल ऐसा है कि पिछली बार की तुलना में, पिछली बार जैसे आप देख रहे हैं वैकेंसी भी कम थी और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा गया था। लेकिन 2022 की यदि बात की जाए तो वैकेंसी लगभग दुगनी है, जैसे 45,000 से ज़्यादा, लगभग दुगनी तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग दुगनी है, 2 गुना है इसका। और फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स भी कम है। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर करने या फिर एसएससी जीडी को क्लियर करने के लिए ही 54 लाख ने भरा, नहीं, कंपटीशन लेवल इसमें और भी कम है। यहाँ ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसे ही भर दिया, कहीं जॉब है, ये है, वो है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है, जिनका एज निकल चुका है, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बहुत सारे निकल जाएंगे। तो आप बात की जाए 120 से भी कम हो जाता है ये कंपटीशन।
अगर कुल मिलाकर देखी जाए तो पिछली बार की तुलना में इस बार का कंपटीशन लेवल बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करें तो आप आसानी से एसएससी जीडी 2022 को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ी सी मेहनत, एग्ज़ाम में थोड़ी सी मेहनत करें। इसके लिए आपको मैं गाइड करूँगा, आप मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये था पिछली बार का और इस बार का कंपेयर करके मैंने आपको बताया। तो जैसे कि आपने देखा पिछली बार कितनों ने फॉर्म भरा, कितनी वैकेंसी थी, इस बार ने कितनों ने फॉर्म भरा, कितनी वैकेंसी थी, उस अकॉर्डिंग इस बार का कंपटीशन लेवल बहुत ही आसान है।